जी कदरमंद को प्रोग्राम की योजल बिहार कले वे माता सुगरे गल्फ टाइम लाइव द खैबर टेलीविजन दुबई स्टूडियो ना और संग प्रोग्राम शुरू के तास तमावलो च जम्मू सरबा काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई तारिक इकबाल सोमरो से ब्राजिया वजन सर प्रोग्राम की किनी और तास तबा देर इंफॉर्मेशन दर की द एमनेस्टी हवाले से रकम ची इलीगल इमिग्रेंट्स थी दागे तरीके का से कौंसलेट पसंद फैसिलिटेट की या एम्बेसी पसंद की वो दागे द पार जम्मू द्रुन मिल मरा गले दे सर मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपके सामने इनको सलाम पेश करता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह सर लास्ट फ्राइडे को हमने अनाउंस किया था कि सीजी साहब आएंगे, एम्बेसडर साहब, तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में माजरत की थी अपने नाजरीन से कि एम्बेसडर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, कल उनको जुकाम खांसी तो तबीयत उनकी ठीक नहीं, तो एम्बेसडर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्रोग्राम के दौरान टेलीफोन लाइन पे हम इनको इंशाल्लाह लाइव टेलीफोन कॉल लेंगे। और बहुत से नाजरीन है, पहले भी हमने कुछ सवालात उनके जो है वो नोट किए हैं, तो मैं चाहता हूँ सर कि एमनेस्टी के हवाले से कि अब जो यही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 4 दिसंबर से 4 फरवरी तक, इस पर आप रोशनी डालिए कि कौंसलेट और पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी किस तरह फैसिलिटेट करेंगे लोगों को। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो खैबर टीवी का बुनैदी साहब का, उनके सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि एमनेस्टी के बारे में हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को बता सकें। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएई की गवर्नमेंट ने चौथी दफ़ा ये एमनेस्टी का ऐलान किया है और ये 4 दिसंबर से लेके 3 फरवरी तक की मुद्दत है, तकरीबन 2 महीने। और इन 2 महीनों में वो सारे लोग जो कि वीज़ा पे यहाँ आए थे और अपने वीज़ा को ओवर स्टे कर गए हैं, यानी कि अपने वीज़ा की मुद्दत से वो ज़्यादा अरसा यहाँ पे रहे हैं और उसके नतीजे में वो यहाँ पे इलीगल हो गए हैं। जी जी। तो ये एमनेस्टी बेसिकली उन लोगों के लिए है। अब इसके 2 हिस्से हैं। एक तो है कि जो लोग ओवर स्टे कर गए हैं और इलीगल हो गए हैं, उनको यूएई गवर्नमेंट ने ये मौका दिया है कि जी वो अपना वीज़ा रेगुलराइज कर सकते हैं, लेकिन वो सारी पेनल्टीज पे करने के बाद जो कि वीज़ा ओवर स्टे होने के बाद उन पे लागू होती हैं। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि ओवर स्टे तो कर गए हैं लेकिन वापस जाना चाहते हैं। हाँ। तो उन लोगों के लिए जो वो पेनल्टी कोई नहीं होगी, वो बगैर किसी पेनल्टी के वापस जा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो लोग किसी डॉक्यूमेंट पे, पासपोर्ट पे या वीज़ा के साथ यहाँ नहीं आए थे और किसी और जरिए से यहाँ पे दाखिल हुए थे, ये एमनेस्टी उन लोगों के लिए नहीं है। जी ठीक। तो सर एक सवाल आया था, हमें कॉल आई थी कि एक साहब है, उनका वीज़ा, वो एक वीज़े पे आए लेकिन उनका वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ और अभी काफ़ी अरसा हो गया, उनको जाना चाहते हैं वापस। तो अगर वो वापस आएंगे तो क्या वो ब्लैकलिस्ट रहेंगे या वो आ सकते हैं? नहीं, देखें, जब आप कह रहे हैं कि जी वीज़ा पे आए थे लेकिन स्टैंप नहीं हुआ, एंटर तो लोग वीज़ा पे ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो आए वीज़ा पे थे और उसके बाद फिर उन्होंने स्टैंप नहीं कराया और अल्टीमेटली जो है ओवर स्टे कर गए। तो वो जब वापस जाएंगे तो उनका, जहाँ तक हमारे इल्म में है, कि कुछ अरसे के लिए उन पर पाबंदी होगी कि ना वापस आ सके ना, क्योंकि अब इन्होंने यूएई की इमिग्रेशन ने ये इंतजाम किए हैं कि जो भी लोग वहाँ पर उनको अप्रोच करेंगे एमनेस्टी क्लेम करने के लिए, तो उनके बायोमेट्रिक्स भी होंगी, मतलब उनकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स भी ली जाएंगी, तस्वीरें भी ली जाएंगी, ताकि उनका एक बाकायदा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड और डेटा उनके पास आ जाएगा। तो वो कुछ अरसा जो है वो जिस कैटेगरी में आएंगे वो, तो उनको शायद वो ना आ सकें उस अरसे में, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर वो दोबारा आ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, अच्छा टेलीफोन का लाइन पे है, देखते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो भाई। जी जी। हाँ, कराची से, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा सर, बाज़ इस तरह के फैमिली से शारजा में, इसी तरह मुख्तलिफ अलेन में भी है 2-3 फैमिलीज, वो कहते हैं कि उनके पास तो है डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी,
लेकिन उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे अस्पताल के, वो 15-20 हज़ार दरहम, तो इस वजह से उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो बच्चे के लिए क्या करेंगे? अपने लिए तो वो प्रूफ जो है वो दे देंगे, पासपोर्ट कॉपी या ID कार्ड कॉपी, लेकिन जिन बच्चे पैदा हुए उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके है तरीकाकार? हाँ, उस सूरत में बर्थ सर्टिफिकेट तो उनको लेना चाहिए, लेकिन अगर उनके पास कोई हॉस्पिटल का भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें पता चलता हो कि जी ये बच्चा जो है इन पेरेंट्स को पैदा हुआ था, तो उससे भी मेरे ख्याल में काम चल सकता है। फिर हम हुकूमत पाकिस्तान को लिखकर उनसे परमिशन ले सकते हैं कि जी ये बच्चे हैं जो जहाँ पैदा हुए हैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, लेकिन शायद कोई माली दुश्वारियों की वजह से वो उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले सके थे, तो उनके लिए टाइम चेक द पारा मुक्सर अमरस्ता करेगा टाइम पे पैसों के लेन देन का फौरी और महफूज तरीन तरीका। वालेकुम अस्सलाम। जोहर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। कौन साहब? मैं गाजी बोल रहा हूँ। गाजी? जी 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 हाँ, इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ कि आपको जो कौंसल साहब जो बैठे हुए वो भी सुनेगा। जी जी, इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो है असल पठान। जी जी। अच्छा, मेरा बात यही है, जो आप जो लीगल तौर पर ये जो बात कर रहा है अभी, जो गैर कानूनी तौर पर, जी जी, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो देखो अभी जो कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर इधर रह रहा है, हाँ, वो तो छोड़ो, अभी जो हम लीगल तरीके से अभी दुबई में हम रह रहे हैं जी, हमारा पासपोर्ट है, वीजा है, सब कुछ है, लेकिन अभी हम शनाख्ती कार्ड सिर्फ दिया है, वो हमको 2 महीने दिया है, और पासपोर्ट हमने दिया, वो पासपोर्ट बोलता है तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनता है, हमको गैर कानूनी तौर पर अभी बनाता है। हाँ हाँ, ये तो वो तो गैर कानूनी तौर पर जो रह रहा है वो तो अलग बात है, हम लीगली तरीके पे रह रहे हैं, हमको गैर कानूनी तौर पर अभी बना रहा है। नहीं, आप क्या कहने का मकसद है कि पासपोर्ट लेटर मिल रहा है आपको? नहीं, पासपोर्ट देखो, मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ था जी, मैंने शनाख्ती कार्ड जमा किया, वो बोलता है कि तुम्हारे शनाख्ती कार्ड कंप्यूटर के अंदर नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कुछ। अच्छा, मैं बोला ये पासपोर्ट मैंने ये आपके जो नादरा से बनाया हुआ है, ये फिर अंदर मेरा रिकॉर्ड कैसे नहीं है? फिर वो बोला कि तुम ऐसा करो कि अपने भाई से अपना वो जो नंबर है शनाख्ती कार्ड का वो उधर से भिजवा दो। तो मैंने वो भाई को फोन किया, उस टाइम मैंने वो भाई का जो नंबर शनाख्ती कार्ड नंबर है मैंने वही उधर से वो मेरे को भिजवा दिया। तो उसी टाइम मैंने नादरा वालों को दिया, तो शनाख्ती कार्ड मैंने जब दिया तो वो शनाख्ती कार्ड जमा किया। अभी पासपोर्ट के लिए मेरा वीजा अभी खत्म है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड होगा, तुम सफर करो, तुम्हारा मेरे ख्याल से 36 कितना जब बोला तो उससे के बाद आपका जो कंप्यूटर में आपका रिकॉर्ड आएगा, तो आप उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो उधर मेरा वीजा खत्म है, पासपोर्ट खत्म है। चलो ठीक, ये सर से ये सवाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप टीवी देखते रहिए, सर इसका जवाब दे देते हैं। गाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका मसला मैंने सुना। देखिए, जब किसी भी बाहर मुल्क में आप रहते हैं ना, तो उसमें हमेशा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए। पहले हमारे पास मैनुअल पासपोर्ट सिस्टम होता था, और आपको याद होगा कि जो नादरा के ID कार्ड्स थे वो भी कंप्यूटराइज नहीं होते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से चूंकि नादरा के ID कार्ड्स कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, और उस का जो है वो पासपोर्ट जो हम बनाते हैं, इशू करते हैं, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, उसके लिए ID कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नादरा का डेटाबेस और मशीन रीडेबल पासपोर्ट का डेटाबेस जो है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, और अगर उसमें डेटा में नादरा के ID कार्ड का नंबर नहीं आएगा तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, अगर आपके पास नादरा का ID कार्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं है, और उन्होंने आपसे कहा है कि जी आप अपने फैमिली मेंबर का किसी का जो है वो ID कार्ड नंबर दें, तो उससे वो फैमिली ट्री चेक करते हैं कि जी इनकी फैमिली जो है पाकिस्तान में है, उनके नाम रजिस्टर्ड हैं और उनको ये ID कार्ड इशू हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आपके वो पेरेंटेज का पता चला के वो आपके ID कार्ड को भी प्रोसेस कर देते हैं। मैं इस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो इतवार के दिन मेरे पास तशरीफ लाएं, तो मैं पूरा चेक कर लूंगा कि क्या आपका मसला है और कहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मसला जल्दी हल हो जाए। और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है और आपने अभी रेगुलराइज कराना है,
तो हम आपको मैनुअल पासपोर्ट भी इशू कर सकते हैं, और उसके साथ हम आपको एक लेटर भी दे देंगे यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के नाम कि जिनका पासपोर्ट जो है मशीन रीडेबल वो अंडर प्रोसेस है, तो तब तक इनको जो है इस पर वीज़ा इशू कर दिया जाए, क्योंकि कुछ और भी केसेस में हमने इस तरह किया है और उस पर उनको वीज़ा इशू हो चुका है। शुक्रिया शुक्रिया जी। उम्मीद है कि इनको अपना जवाब मिल गया होगा। और दूसरा जब से मास्टर ईमेल वो एक और कॉलर है वो ले रहे थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप लोग? अल्लाह का करम। कौन और कहाँ से? मैं मिसेज यूसुफ बात कर रही हूँ दुबई से। जी जी सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो कॉल इतनी मुश्किल से मिलती है आपकी। जी जी जी। और मैंने कहा कि फायदा उठा लूं, सिमरो साहब आए हैं तो एक तो मुझे एक अहम क्वेश्चन करना था कि जो बच्चों की यहाँ पैदाइश होती है तो आउट पास का जब टाइम आता है पेरेंट्स चाहते हैं जाना भी कि हम चले भी जाएं, मगर बच्चों का हमारी जो कॉन्सुलेट है वो बच्चों के जो वीजा माँ के साथ होता है मगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, या उनको कोई और दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप तो ये तो इश्यू हो जाता है कि आउट पास, मगर फिर उसके लिए पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि ये इस तरह का सवाल है जो आम यहाँ पे होता है, पाकिस्तानी परेशान होते हैं लोग, ये क्वेश्चन इस तरह का है। तो मेरे इस क्वेश्चन से शायद और सबको फायदा हो, तो मैं आंसर जरूर चाहूंगी इसका। जी जी मिसेज यूसुफ सर आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दूसरा सवाल भी करना है सर। चल वो भी कर दे। मुझे जी मैं करूँ? हाँ कर दे, सवाल कर दे। मैं दूसरा सर ये था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट नहीं बनता, और एक दफा रिन्यू ये मैं अपने ही मेरे साथ हुआ इस तरह। बेटे साहब मेरे वहाँ हैं और लीगल वहाँ पर माशाल्लाह 4-5 साल से हैं, मगर वहाँ का पासपोर्ट नहीं लेना चाहते। अगर लेना चाहते तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं होता। तो अगर वो जैसे यहाँ आ रहे हैं, एक दफा उनका पासपोर्ट खत्म हुआ तो रिन्यू हो गया वहाँ पर, मगर सेकंड टाइम के लिए वो लोग रिन्यू नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट आपको पाकिस्तान से बनेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ बनेगा। और पेरेंट्स हम यहाँ हैं देखिए, तो अभी कराची में कोई भी नहीं है और यहाँ पर भी हम हैं, तो अब यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कंप्यूटर पासपोर्ट पे एंट्री कर रही है। तो अभी इसका क्या हल निकालते हैं समझ में मुझे नहीं आता है कि क्या करें, बच्चे को क्या सजेशन दे कि वो कैसे यहाँ आए। अब परेशान होते हैं इस बात में कि कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट बन ही नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जी शुक्रिया मिसेज यूसुफ सर दोनों सवालात के जवाब देते हैं। जी बहन मैं पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि आपने फरमाया कि जी वो बच्चे जो पेरेंट्स के साथ आते हैं आउट पासेस के लिए या पासपोर्ट्स के लिए, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है। अभी कुछ देर पहले भी मैंने इस बारे में जो है वो बात की थी कि एक तो डॉक्यूमेंट्स जो है लोगों को बाहर के मुल्क में अपने सारे कंप्लीट रखने चाहिए, और जब भी बच्चे की पैदाइश हो तो उनको यहाँ पे बर्थ रजिस्टर करा के लोकल अथॉरिटीज़ के साथ वो बर्थ सर्टिफिकेट फ़ौरन ले लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास नहीं है, किसी मजबूरी की वजह से वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले सके हैं, तो जिस हॉस्पिटल में बर्थ हुई हो कम से कम उनकी अगर कोई उनका सर्टिफिकेट हो कि जी ये बच्चा ये पैदा हुआ है, इन पेरेंट्स को वो ले आए, हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे और पाकिस्तान लिख के हम वहाँ से परमिशन ले लेंगे कि जिसको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। प्लस उसके अलावा जो है ये भी एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है कि निकल सकता है कि पेरेंट्स जो हैं अगर बच्चे की एज छोटी है तो वो आके कोई हल्फिया बयान दें, हम उनका हल्फिया बयान भी हम जो है वो पाकिस्तान भेज सकते हैं कि जी ये पेरेंट्स ने हल्फिया बयान दिया है कि ये बच्चा इनका है, तो 2 गवाहों की गवाही के साथ वो हम भेज के उस पर भी जो है कोशिश करेंगे कि हमें परमिशन मिल जाए कि जिनका भी मसला हल हो जाए। दूसरा आपका सवाल था आपके अपने बेटे के मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बारे में। तो ये बात सही है कि अभी तक पाकिस्तान की जितनी भी बाहर एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ सब जगहों पे मशीन रीडेबल पासपोर्ट का अरेंजमेंट नहीं हो सका, क्योंकि ये इस प्रोसेस में काफ़ी जो है वो टाइम भी लगता है। और हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि अपने जितने भी पाकिस्तान के मिशंस हैं बाहर, वहाँ पर सब जगहों पर मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स की फैसिलिटी मुहैया की जाए, और वो प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह वो जल्दी जो है वो हर जगह पे ये फैसिलिटी मुहैया होगी। लेकिन अब आपके बेटे के सिलसिले में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनका पासपोर्ट अभी तक वैलिड है और वो यहाँ आपके पास तशरीफ ला रहे हैं
जिस तरह उन्होंने पहले यहाँ पे पासपोर्ट रिन्यू कराया था तो वो दोबारा भी करवा सकते हैं, और अगर उनका पाकिस्तान जाना हो तो वहाँ पे वो रिन्यू करवा सकते हैं। सर वो कहते हैं कि मैनुअल पे वो नहीं छोड़ेंगे। मुझे जरा एक्सप्लेन करने दें ना। लेकिन अगर मैनुअल पासपोर्ट उनके पास है तो आप हमें उनके पासपोर्ट के पर्टिकुलर्स दीजिए, हम यहाँ की इमिग्रेशन से जो है वो परमिशन ले लेंगे कि जी उनको मैनुअल पासपोर्ट पे जो है वो यहाँ ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए। तो इस तरह उनका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक, शुक्रिया। और टाइम हो चुका है ब्रेक का। खत्म क्यों ब्रेक आखिर ब्यार मिला भी पोलियो से मुतासरा बच्चे हमजा का बाप अकबर खान। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कतरे देना चाहिए अपने बच्चों को। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम 17 से 19 दिसंबर। पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। डेजर्ट ब्रीज टूरिज्म LLC दुबई द टूरिज्म पे मैदान के यो मुस्तनद नूम तासु द मुत्तहिदा अरब अमारात सेल कुल गवाड़े नो द हर किस्म वीजो, टिकट, होटल रिजर्वेशन, लग्जरी और वेवाड़ो गाड़ो, डेजर्ट सफारी, डाउ क्रूज, VIP और ग्रुप टूर्स द पारा डेजर्ट ब्रीज टूरिज्म। द डेजर्ट ब्रीज टूरिज्म टूल टीम द जनाब हाजी नसीम साफी पर निगरानी की तासु द खिदमत द पारा हर वक्त हाजिर। डेजर्ट ब्रीज टूरिज्म उस पर काबल, इस्लामाबाद और लाहौर के हम तासु द खिदमत द पारा पली हले जली पेल करे दराबिते द पारा दुबई 00971 50621 2124, काबल 00932 0220 4627, इस्लामाबाद सईद प्लाजा ब्लू एरिया इस्लामाबाद 00925 2871 700, लाहौर 00924 3629 7700। द नूर ज़्यादा मालूमात द पारा www.desertbreeztourism.com। जुमो नाचो गाँव मरहबा 2013 खैबरों के 2000 पारा राउडी द मस्तियानो और द संदरो ना डका यावा म्यूजिकल शो पदे के बता सुमी ने द खानदागानो बादशाह उमर शरीफ। सब्जी वाले को औरतें इंग्लिश में पूछ रही होती हैं। और संदरगाड़ी उस्मान बंगश, हुमेरा अरशद, गुलपाना और द पुख्तनो जड़गे रहीम शाह। वक्त नेटा औजे याद लरे 8 बजे 21 दिसंबर शारजा क्रिकेट स्टेडियम जरूर राशे। जी कदरमन कतुन को दमेन बस यूजरी बियात अस्तवाई हर कले प्रोग्राम जम ग्रवान दे गल्फ टाइम और गल्फ टाइम के जमुंग मेलमानन काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब तारिक इकबाल सुमरो से बनास्ते और चे कम रापे खिस्तुन जिदी खलकुता द एमनेस्टी पर हवाला नो दागे हकला दी जवाबन और कई और से खतुन मंग तरागली दी नो वाड़ में यो खत जमुर से शामिल कमा पदे के सर लोगों ने कुछ खतूत भी फिक्स किए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक खत जी प्लीज जरूर शामिल करिएगा। जनाब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर अजीम जो कि स्वागत का रहने वाला हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको और मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे कुछ एतराज़ात हैं जो कि मैं उस उम्मीद के साथ कलमबंद करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। मेरा पासपोर्ट नवंबर 2012 में ख़त्म था, जो मैंने रिन्यूअल के लिए दुबई एम्बेसी में जमा किया था। बहरहाल दुबई एम्बेसी नहीं, दुबई कॉन्सुलेट है, जिसमें इन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए 2 माह दिए थे। मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए 29 सितंबर 2012 को दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको पासपोर्ट 29 नवंबर 2012 को मिलेगा।
जब मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद काउंटर नंबर 4 मुर्तज़ा साहब के पास गया और उन्होंने मेरे साथ जब मैं गया तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की और पासपोर्ट देने से इनकार किया और कहा कि आपका पासपोर्ट नहीं आया है क्योंकि आपका पासपोर्ट क्लियर नहीं है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और कहा कि आप जिसको चाहें शिकायत करें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सी बातें की जो कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये सुनकर मुझे पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम दियारे गैर में मेहनत करके अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं और जो लोग यहाँ पर हमारी मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भेजे हैं वो यहाँ आकर शहंशाह बन गए हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, यहाँ पर जितने भी मेहनत कश लोग हैं, हमारी एम्बेसी वाले लिखे हैं, हमारे कॉन्सुलेट वाले, इनके साथ ऐसा ही सलूक करते हैं और इनकी मदद करने वाले लोग ही उनको गालियाँ और क्या क्या कहते रहते हैं। अभी मेरा वीज़ा दिसंबर को ख़त्म हो गया और पासपोर्ट ना होने की वजह से मेरा वीज़ा नहीं लग सका और वीज़ा ना लगने की वजह से मुझे 2000 दिरहम तक जुर्माना हो जाएगा और ये पैसे अदा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अभी बहुत मजबूर होकर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ कि आप मेरे हाल पर रहम करेंगे और मेरे पासपोर्ट के लिए मेरी मदद करेंगे। बराए मेहरबानी यहाँ पर ऐसे लोगों को भेजा करें जो कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। शेर अजीम स्वाद, पासपोर्ट नंबर भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी इन्होंने लिखा है। यहाँ शेर अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी तरफ से जो है वो माज़रत कबूल कीजिए कि जिनके बारे में आपने शिकायत की है उनसे मैं चेक करूंगा कल। और जहां तक आपने ये कहा कि जी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हमारे साथ वहाँ बदतमीज़ी होती है, लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी ने कोई बदतमीज़ी की है तो मैं हूँ या किसी और अफसर को वहाँ पर ज़रूर आके आप शिकायत करें। और इस तरह के 1-2 केसेस पहले भी हुए, लोगों ने मुझे आके शिकायत की तो मैंने स्टाफ को बुला के उनके सामने ही मैंने सर्जनिश की। और लेकिन अक्सर ये भी होता है कि जब आमने सामने लोग आते हैं ना तो जो पहला शिकायत करने वाला है उसकी जो है वो बात मुख्तलिफ निकलती है। आपके केस में मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें ये मेरे सामने आई हैं। बहरहाल उसके बावजूद मैं वहाँ पर जो है अपने लोगों को हिदायत करूँगा कि लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। आप सब हमारे भाई हैं और हमें इस बात का एहसास है कि आप अपने मुल्क से दूर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अगर आपको या किसी और भाई और बहन को कोई भी शिकायत हो तो वो हमेशा मेरे पास आ जाएं या हमारे किसी और अफसर के पास आ जाएं और आप यकीन रखें कि हम उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे जो कि आपके साथ या किसी और भाई बहन के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। आपका जी, जहाँ तक आपके पासपोर्ट के ना आने का ताल्लुक है तो वो मैं बताऊं कि कुछ अरसे से हमें, बल्कि पिछले कोई तकरीबन 3 महीने से ख़ास तौर पे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई में ये मसला हमें है कि पासपोर्ट, एक तो हमें जो है वो सिस्टम ऑपरेशन का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज थे उनका फ़ौरन तबादला कर दिया गया था। अच्छा, वो अगर ना हो या उनकी जगह कोई और इंचार्ज ना हो तो वो सिस्टम जो है ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक ख़ास पासवर्ड होता है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की तरफ से दिया जाता है और उसी पासवर्ड को यूज़ करके और डेटा ऑनलाइन जो है वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाता है। बहरहाल हमने बड़ी कोशिश की और उसके बाद ये मसला तो हल हो गया। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से हमने असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलवाया, उन्होंने स्पेशल परमिशन ली और हमने जो बैकलॉग था वो हमने क्लियर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो तशरीफ ले आए हैं और उन्होंने अपना काम भी संभाल लिया है। जो पासपोर्ट डिले हो रहे हैं उनकी डिले वो पाकिस्तान से हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई शायद प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, बुकलेट्स की कमी है, उसकी वजह से वो पासपोर्ट्स जो है वो डिले हो रहे हैं। लेकिन आप के केस में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आप को हम एक लेटर अपनी तरफ से इशू कर सकते हैं इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के नाम पे यहाँ पे, और वो आपका फ़ाइन जो है वो वेव ऑफ कर देंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप मैनुअल पासपोर्ट बनवा के और अपना वीज़ा उस पर लगवा लें, जो कि जब हम लेटर आपको लिख कर देंगे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के नाम तो आपका वो वीज़ा उस पर वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ठीक जी जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है, देखते हैं कि कहाँ से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमरुद खान मोहम्मद जरीन मस्कत न खबर कौम। हाँ हाँ, मस्कत न जी, मौजूद सा खबर कॉल वाले। शुक्र है अल्लाह का कि आप लोग
हम लोगों का ये आदमी बड़ा बैठा है साहब जी। अब हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम लोग दुबई मौसलात का वीजा था, उसी टाइम में यही कश्मकश था कि कौन सा आदमी है वो मतलब गैर कानूनी है वो निकल जाओ। आप सवाल कर दे, अगर आप तो मस्कत में है, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर दे, सर इनका जवाब दे देंगे। यही है ना कि फिर हम लोगों के लिए 2 साल का वो स्टेम लगाया। हाँ। अभी 2 साल हम लोग बाद में गया था तो फिर वो लोग बोला कि आप लोग का वतन नहीं आ सकता है। हाँ। अभी इसका क्या हल हम लोग निकालेगा फिर? 2 साल का स्टैंप लगाया आपको? मैं नहीं समझा। हाँ, और लाइसेंस भी लिया है, तो अभी हम लोग इतना खर्चा भी उधर किया है और स्टैम्प लगाया, फिर 2 साल बाद हम लोग गया वो नहीं छोड़ा है। इसका क्या तरतीब करना है? स्टैम्प किस वजह अच्छा, से? वो बैन मेरे ख्याल में जो यूएई गवर्नमेंट लगाते हैं वही बैन लगाया था आपके पासपोर्ट पे? हम लोग ये दुबई ट्रांसपोर्ट में इंग्लिश स्पीकिंग में पास किया। हाँ। लोकेशन लिखाई में उसके साथ उसी टाइम में टैक्सी कम था। हाँ। तो वो बोला कि आप लोग मतलब हम लोग फिनिश करेगा, फिर हम लोगों ने बाहर काम कर रहा था। हाँ। फिर यही कश्मकश हो गया कि अब भाई आप लोग गैर कानूनी लोगे वो निकल जाओ। हाँ। तो फिर एयरपोर्ट में मैं गेस्ट छोटे में हम लोगों ने फ्रेंड दिया था। फिर एयरपोर्ट में मैं पूछा कि हम लोग कितना दिन साल बाद आ सकते हो, वो बोला 2 साल बाद। तो 2 साल बाद फिर हम लोग नहीं छोड़ा था। हाँ। अच्छा, वो मैं समझ गया। वो तो सर ने पहले भी बात की थी कि 2 साल के बाद बंदा आ सकता है, लेकिन शायद इनका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इनका कोई और मसला होगा, क्योंकि और भी बड़े मसले होते हैं कि उनको 2 साल के बाद नहीं छोड़ा है। तो शायद उनकी कंपनी का कोई, या जो बहुत ज्यादा वो स्टे किया था, या कोई और मसला शायद। हाँ, उसमें आप अगर हमारी तरफ कोई तफसीलात भेज दें ना लिख कर, तो हम यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी से चेक कर लेंगे कि आपका एक्चुअल जो है मसला है क्या, कि आपको कोई 2 साल की बैन है या कोई और मसला है, ताकि उससे पूरी सूरत हाल का पता चल जाएगा। जी। अच्छा सर, ये मिनिस्ट्री के हवाले से कौंसलेट एम्बेसी के अलावा एसोसिएशन भी लोगों को फैसिलिटेट करेंगे? अगर लोग ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई या शारजा में है कोई अरेंजमेंट इसके लिए? ये देखें, इनिशियली तो हमने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान अबू धाबी में और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई में जो है वो अरेंजमेंट्स किए हैं लोगों के लिए। और कल आप अबू धाबी तशरीफ ले गए।